बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन। नेस्टेड इफ़ तो पढ़ा है हमने पहले बहुत दफ़ा। इस वीडियो के अंदर नेस्टेड और फंक्शन किस किस कंडीशन में हम यूज़ कर सकते हैं ये आज की इस क्लास में मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। नेस्टेड और लॉजिकल कंडीशन के अंदर आता है। और नेस्टेड इफ़ जिस तरह होता है जैसे हम एक के बाद एक इफ़ यूज़ करते हैं फॉल्स कंडीशन में हर इफ़, तो इसी तरह और जो लॉजिकल कंडीशन है वो इस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास नेम, पोस्ट, ग्रेड और सेल्स है। अब हमें यहाँ पर उन सेल्स को चेक करना है, यानी जो सेल हम चेक कर रहे हैं उसमें ओके लिखा हुआ है और किस तरह चेक कर रहे हैं। यानी अगर पोस्ट मैनेजर है मिसाल के तौर पे और ग्रेड ए है और सेल्स 35,000 से ज़्यादा है, 3 कंडीशन है। ये 4 कॉलम भी हो सकते हैं, 5 कॉलम भी हो सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको क्लास के स्टार्ट में बताया था नेस्टेड इफ़ तो बहुत दफ़ा हमने पढ़ा है, पहले भी मैंने आपको बताया है। और इसी तरह एंड फंक्शन के हवाले से भी काफ़ी वीडियो मैंने अपलोड करी है अपने शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पे। नेस्टेड और फंक्शन को आज इस क्लास के अंदर समझाऊंगा मैं और किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं। यानी हम पोस्ट देख रहे हैं मैनेजर या अकाउंटेंट, दूसरा कॉलम जिसमें हम चेक कर रहे हैं ग्रेड ए, तीसरा कॉलम जिसमें हम देख रहे हैं 35,000 से ज़्यादा। अब और कंडीशन क्यों लगेगी, यानी इधर इस जगह पे और क्यों लगा रहे हैं। देखिए 3 है यहाँ पर। अगर यहाँ मैनेजर या अकाउंटेंट होता है और ग्रेड में ए और सेल्स 35,000, अगर इन तीनों में एक में भी वो चीज़ आ रही है जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, यानी अगर इधर मैनेजर और अकाउंटेंट है और इधर यहाँ पर ए नहीं है और यहाँ पर सेल्स जो है 35,000 भी नहीं है, एक कॉलम में ऑप्शन है जो हम फार्मूले से पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर रिटर्न यस आएगा। और अगर फ़र्ज़ कर लें यहाँ मैनेजर अकाउंटेंट नहीं है, ग्रेड लेकिन ए आ रहा है और सेल्स 35,000 से ज़्यादा भी नहीं है, तब भी यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है एक, तो ये कह रहे ओके यस। तो इस तरह यानी अपने ऑप्शंस दिए हुए 4 कॉलम में और चारों कॉलम में से 3 कॉलम में नहीं है, एक कॉलम में है, तो हमें यहाँ पर ओके चाहिए। ये पहली कंडीशन और समझा रहा हूँ मैं। इसी तरह भी आगे और मुश्किल करते हैं इसको, पहले तो इजी वाली तो समझ में आ जाए आपको, तो इसलिए इस तरह से मैं बता रहा हूँ। तो इस कंडीशन में जैसे हम ऑप्शन दे रहे हैं अलग अलग सेल में, अगर किसी एक सेल में भी ऑप्शन मौजूद है तो यहाँ ओके हो जाए, तो उस कंडीशन में हम और फंक्शन लगाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे और सिंपल और लगा के मैं यहाँ पर कह रहा हूँ ये सेल चेक करें बराबर है मैनेजर, इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉमा, सेकंड लॉजिकल कंडीशन में हमने कहा दोबारा इसी सेल को चेक करें ये बराबर है अकाउंटेंट, उसके बाद फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, उसके बाद हमने कहा ग्रेड सेल में चेक करें जाके ये बराबर है ए, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा और फिर थर्ड ऑप्शन में हमने सेल फर्स्ट क्लिक किया, सेल्स कॉलम का फर्स्ट सेल, और हमने कहा ये ग्रेटर इक्वल है 35,000, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब यहाँ सिंपल और लगाया है और इसको यस नो ओके या नॉट ओके में रिटर्न करने के लिए इफ़ कंडीशन लगाएंगे। पहले हम इसको एंटर करके चेक करके देख सकते हैं कि ये आंसर क्या कर रहा है। अगर ऐसी कंडीशन मिल रही है इन सेल में इसको, तो ये ओके ट्रू और फॉल्स करेगा। ट्रू। देखिए अब इधर हमारे पास ना मैनेजर है और ना अकाउंटेंट है, लेकिन ग्रेड ए आ रहा है और सेल 35,000 से ज़्यादा है। अब मैं इसको कर दूँ 34,000, तो ए मिल रहा है इसलिए ट्रू रिटर्न कर रहा है। अगर मैं इसको सी कर दूँ, अब तीनों में वो चीज़ नहीं है तो कह रहा है फॉल्स। ठीक है जी, कंट्रोल Z कर दिया मैंने। अब इसको यस और नो में लाने के लिए और जहां हमने लगाया इससे पहले इफ़ टाइप कर लेंगे, पूरा फार्मूला लॉजिकल टेक्स्ट में आ गया। और यहाँ पर हम एंड में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बाद ट्रू कंडीशन इफ़ में हम कह रहे हैं इसको आप यस कर दें, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, अदर में इसको हम कह रहे हैं नो, फिर इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज।
तो ये तो हो गया सिंपल मेथड और फंक्शन का। पहले मैंने समझा दिया किस तरह लगेगा और किस किस कंडीशन में लगेगा। उसके बाद इफ़ के साथ रिटर्न में हमने जो ट्रू और फॉल्स कंडीशन टाइप करनी थी वो हमने प्रिंट करा दी यहाँ पर इंटर और ट्रैक। लेकिन अब इसको हम कर देते हैं थोड़ा मुश्किल। देखें यहाँ पर सब में ऐसे इसको मैं 3000 कर दूँ तो इस सेल में कुछ भी तीनों में एक कंडीशन नहीं है 9। अब इसको मुश्किल क्या करना है, मुश्किल इस तरह से करना है। फर्स्ट एग्जाम्पल हो गई। सेकंड एग्जाम्पल में अगर मान लीजिए यहाँ पर ग्रेड ए लाजमी होना चाहिए। अब इस तरह से हमें अप्लाई करना है कि ग्रेड ए लाजमी होना चाहिए, भले अगर यहाँ मैनेजर हो, लेकिन ग्रेड ए नहीं है तो उनका कोई अलाउंस नहीं है। यहाँ मिसाल के तौर पर हम सैलरी कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर हमें अलाउंस पे करना है। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ये वाली एग्जांपल तो आपको समझने में आ गई। रेंडर्स अलाउंस, महंगाई अलाउंस देना है। अब महंगाई अलाउंस किस हिसाब से पे करना है, यानी ग्रेड ए लाजमी होना चाहिए और इसके अलावा अगर यहाँ मैनेजर है और अकाउंटेंट है सिर्फ उनको मिलेगा। तो अब फर्स्ट कंडीशन इसमें कंपलसरी आएगी कि ये लाजमी होगी। सैलरी का कोई इशू नहीं है, सैलरी कोई भी हो, लेकिन ग्रेड ए होना चाहिए। ग्रेड के साथ जब ए होगा तो मैनेजर और अकाउंटेंट इन दोनों को जो है वो अलाउंस दिया जाएगा। अगर मैनेजर का ग्रेड ए नहीं है तब भी उनको अलाउंस नहीं मिलेगा। तो इस कंडीशन में एक चीज़ लाजमी है और बाकी दो चीज़ें ऑप्शनल है हमारे पास, मैनेजर और अकाउंटेंट, ये दो हैं और बाकी ग्रेड ए के। तो इस कंडीशन में हम किस तरह लगाएंगे और फंक्शन वो देख लें। अब आप इसमें फिर हम इफ़, तो इसमें भी रिटर्न ओके या नॉट ओके रख सकते हैं, या फिर अगर अलाउंसेस % पे करना है तो % वैल्यू दे सकते हैं। तो इसके अंदर हम एंड भी लगाएंगे, लगेगा लाजमी, और एंड के साथ इफ़ भी लगेगा। तो इस कंडीशन में क्योंकि एक मैंने कहा लाजमी होनी चाहिए, बाकी दो ऑप्शनल है, तो यहाँ पर आ जाएगा इक्वल इफ और उसके साथ आ जाएगा एंड। अब सबसे पहले हमने कहा ग्रेड देखना है, तो ग्रेड चेक करने के लिए हमने ग्रेड सेल फर्स्ट सेलेक्ट किया। इन्वर्टेड कॉमा में हमने कहा ये बराबर होना चाहिए ए, ये लाजमी ऑप्शन था तो इसको एंड के साथ यूज़ करा हमने। फिर उसके बाद सेकंड हम और लगा रहे हैं जो ऑप्शनल है उसके लिए, और सेकंड जो पोस्ट कॉलम फर्स्ट सेल है इसको सिलेक्ट करा हमने कहा ये बराबर होना चाहिए मैनेजर। फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा दूसरा ऑप्शन मैंने कहा था अकाउंटेंट। अब ये मैं एग्जांपल इस पे दे रहा हूँ, आप जो भी आपको वैल्यू या नाम जो मैं यहाँ दे रहा हूँ आपको चाहिए, आप जिससे कंडीशन बनाएंगे वो आप इधर इंटर करेंगे। तो अकाउंटेंट और मैनेजर की कंडीशन थी तो ये दोनों नाम मैं यहाँ पर इंटर कर रहा हूँ। अब यहाँ दो ऑप्शन देने थे पोस्ट कॉलम के, तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर आ गए और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। एंड में एक ही ऑप्शन था जो लाजमी हमें चेक करवाना था, ग्रेड ए होना चाहिए, यहाँ पे ये भी क्लोज। अब रिटर्न वही दोनों ये कंप्लीट कर लिए, एंड और ये दोनों मैंने आपको समझा दी किस कंडीशन में लगा रहे हैं हम, जब एक चीज़ हमें लाजमी देखनी है और दूसरी चीज़ जो है दूसरे कॉलम में ऑप्शनल है, तो उस तरह फिर ये वाली कंडीशन लगेगी। ये दोनों कंडीशन के बाद लॉजिकल जो इफ़ के अंदर हमने कंडीशन दी वो लॉजिकल बन गई, इफ़ को मिल गई एंड और की शक्ल में। अब आंसर में क्या चाहिए, इफ़ हमसे पूछ रहे हैं वैल्यू ऑफ ट्रू बताएं, तो पहले तो हम इसको भी ओके और नॉट ओके कर लेते हैं, किस में है और किस में नहीं है। फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा नॉट ओके। ठीक है जी, यहाँ पर इफ़ का ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा के बाद क्लोज करेंगे और ब्रैकेट क्लोज के बाद एंटर। अच्छा, एरर क्यों आ रहा है यहाँ पर, डबल क्लिक चेक कर लेते हैं। यहाँ जो मैंने फर्स्ट और कंडीशन में सेल सेलेक्ट किया था पोस्ट बराबर मैनेजर, इसके बाद वाली कंडीशन में सेल सेलेक्ट नहीं किया, तो यहाँ पर आपको दोबारा यही सेल क्लिक करना है और इक्वल लगाना है, यानी दो दफ़ा देखना है ना सेल। तो फर्स्ट ये सेल चेक करेगा बराबर है मैनेजर, अगर नहीं है तो दूसरी दफ़ा और कंडीशन में चेक करेगा बराबर है अकाउंटेंट, तो फिर यहाँ ट्रू फॉल्स कंडीशन चेक होगी। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट क्लोज कर रहे हैं, बस ये चेंजेस करके एंटर कर रहे हैं। अब देखें यहाँ पर ग्रेड ए है लेकिन मैनेजर नहीं है, इसलिए कह रहे हैं नॉट ओके। ड्रैग कर लेते हैं यहाँ पर। अब देखें मैनेजर है और ए ओके कर रहा है, अकाउंटेंट है ए है ओके कर रहा है। तो कैसी लगी एडवांस एक्सेल की ये एग्जाम्पल जो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताई है, उम्मीद करता हूँ काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। अगर एडवांस एक्सेल यूज़र हैं और एक्सेल यूज़ करते हैं, नॉर्मल भी हैं, इंटरमीडिएट या बिगिनर, तो उनके लिए भी ये काफ़ी काम की है जो आज की क्लास में मैंने बताई है ट्रिक। तो इसको अप्लाई करके देखें, प्रैक्टिस करें। कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहाँ इफ़ और ट्रू और फॉल्स कंडीशन हमने दी है, यहाँ पर हम
अगर लिखते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा यूज़ होता है, और अगर डायरेक्ट सेल सेलेक्ट कर रहे हैं तो फिर इन्वर्टेड कॉमा की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैं इस कंडीशन को हटा रहा हूँ कॉमा के बाद। अगर आपको सैलरी के अंदर पे करना है कुछ अमाउंट, तो यहाँ पर आप इस तरह भी सेल क्लिक करके सैलरी का मल्टीप्लाई की कंडीशन दे के परसेंट दे सकते हैं कि इतना परसेंट चाहिए अलाउंस। और अगर ऐसा नहीं है तो इससे फिर जो कम वाला देना है कि भाई 40 होगा इन सब कंडीशन में, अगर पूरे हैं ये तो इनको 40% दें, नहीं है अगर इस कंडीशन में तो फिर 5% है जो भी आपको देना है उस हिसाब से दे सकते हैं। एंटर और ड्रैग। अब देखें यहाँ जो ओके वाली कंडीशन है मैनेजर है ए, तो इनको ये 40% दे रहा है। डायरेक्ट एंटर करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं 40 डिवाइड 100। अच्छा मैंने अलाउंस क्लिक कर लिया, यहाँ पर ये सेल सेलेक्ट करेंगे तो यही सेम अमाउंट आ जाएगा। ठीक है जी, देखिए दोनों सेम अमाउंट आ रहे हैं जो फार्मूला से हमने कैलकुलेट किया है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ भी, सोशल मीडिया के ऊपर भी। फर्स्ट इस वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाली वीडियो के बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। कुछ देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट करें। कोई सजेशन कोई क्यूरी है तो उसके लिए भी लाजमी कमेंट करें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।